हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल रॉक द आइडिया पे। मैं सुमित संगम हाजिर हो चुका हूं आप सभी के समक्ष एक और नई वीडियो लेकर। हमारे साथ हैं हेमंत भैया, जिनका कि TRE 2 BPSC में 6 to 8 क्लास में साइंस और मैथ्स के टीचर में सिलेक्शन हुआ है। और आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या थी। और साथ ही साथ दोस्तों मैं ये बता दूं कि इनका जो है TRE 3 में 9-10 के लिए भी काफ़ी अच्छे स्कोर इन्होंने किए हैं और लगभग सुनिश्चित हो चुका है कि इनका 9-10 में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज हम भैया से जानेंगे कि इनकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या थी, यानी कौन से वो साधन थे जिनको यूज़ करके इन्होंने अपनी तैयारी की और इतना अच्छा जॉब लिया। तो भैया सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। थैंक यू। मेरा पहला सवाल ये था कि आपकी जो प्रिपरेशन थी 6 to 8 के लिए TRE 2 के लिए, उसका आपका सोर्स क्या था, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसको थोड़ा बताइए। इसके लिए है क्या कि मैं ऑनलाइन क्लास किया था और एक गगन प्रताप सर का है, कैरियर भी लैब पे आपको मिल जाएगा उसके लिए। और ये जो 6 to 8 के लिए मैथ के लिए जो प्रिपरेशन करना है तो ये आपको जनरल कंपटीशन के ही मैथ ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। यानी बीच में रोकना चाहूँगा, यानी मैथमेटिक्स के लिए जो 6 to 8 में प्रॉपरली टीचर बनना चाहते हैं उनको जो है सबसे ज़्यादा कंपटीशन वाला मैथ पूछेगा क्या? हाँ, उसको वो 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा फोकस इसमें करना चाहिए कि 40 में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाए, क्योंकि उसका जो 40 नंबर का साइंस का सेक्शन होता है वो इस तरीके से सेटअप होता है। TRE 2 से TRE 3 में वेरी किया है कि वो कभी भी फ्लक्चुएट कर सकता है। TRE 2 में इस तरीके का वो साइंस का क्वेश्चन पूछा था कि आप कर ही नहीं पाइएगा, उसमें न्यूमेरिकल्स दिया था इंजीनियरिंग लेवल का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए कि आप 40 में जितना हो सके उतना मार्क्स उठाए। और वो जो 40 नंबर पोर्शन होंगे आपको साइंस का, उसमें आप लगभग ऐसा सवाल रहेगा, टफ भी रहेगा तो आप एवरेज सवाल कर सकते हैं। तो उसमें ध्यान दीजिए, मगर ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप मैथ में बचे। आपको 40 नंबर GS पर्सन, तो GS पर्सन में भी बीच में रोकना चाहूँगा भैया। मेरा सवाल ये है कि जैसे साइंस की आपने बात की, तो साइंस का मतलब सोर्स क्या होना चाहिए, साइंस की तैयारी करने का सोर्स क्या होना चाहिए? कोई बुक बताएं या फिर NCERT को लेकर ऐसा आप कोई बता सकें तो। साइंस के लिए मैं जब जहाँ तक पढ़ा था 3 महीने के लिए बस ट्यूशन पढ़ा था प्लेटफॉर्म में। वहाँ पे एक शशांक सर थे, उनका साइंस अच्छा था। और साइड से एक अभी आप लोग जान रहे होंगे कि ज्ञान बिंदु का नोट्स है। ज्ञान बिंदु का नोट्स हम देखते हैं कि उसमें NCERT का और भी हर तरीके का जनरल कंपटीशन का मिक्स पैकेज दिया गया है, तो उसका आप सहारा ले सकते हैं। वो एकदम परफेक्ट है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी दे दिया गया है। नहीं, मैं क्या कह रहा था कि जैसे कोई NCERT को ही फोकस करके तैयारी कर रहा है, तो वो केवल NCERT के साथ जा सकता है या उसको अदर ऑनलाइन सोर्स की ओर भी जाना चाहिए, या डिफरेंट टाइप के जो कोचिंग क्लास के नोट्स होते हैं उधर जाना चाहिए? नहीं, अगर आप NCERT को फॉलो कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है। NCERT फॉलो कर रहे हैं साइंस के लिए 6 to 10 अगर उठा के आप न्यूमेरिकल्स के साथ बना रहे हैं तो सबसे बेस्ट है लोग। मगर अगर NCERT नहीं फॉलो कर रहे तो हम बात किए कि आप मार्केट से ज्ञान बिंदु का है वो नोट्स अच्छा है, प्रिफरेबल है। अच्छा भैया, जैसे आपने कहा कि साइंस बहुत ही टफ पूछ ली गई इंजीनियरिंग लेवल की, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि केवल NCERT करने से हम क्या उस लेवल तक का साइंस सॉल्व कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है वो, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था TRE 2 का साइंस का 6 to 8 के लिए, वो आउट ऑफ सिलेबस था। अच्छा, यानी उसको आउट ऑफ सिलेबस मान लिया जाए, या फिर कह सकते हैं कि सवाल कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी रूप से दे दिया गया था। अच्छा भैया, ये अब मैथ्स के लिए NCERT को फोकस करके क्या तैयारी करें? 6 to 8 के लिए कितना तैयारी करें मैथ्स के लिए? 6 to 8 के लिए अगर आप कर रहे हैं तो सबसे सिंपल बात है कि आप 6 to 8 को पकड़िए। सबसे पहले तो NCERT मैथ का बुक पकड़िए, वो ख़त्म कीजिए। और उसके साथ आप जनरल कंपटीशन में जो आप पढ़ते आ रहे हैं, जो SSC के लेवल के हैं, SSC के वास्ट लेवल नहीं, मीडियम लेवल, मॉडरेट लेवल पकड़ के चलिए तो आपकी सिलेक्शन होगी। तब आप, मेरे कहने का मतलब था कि जैसे मैथ्स को लेना है, ठीक है, मैथ्स को लेना है 6 to 8 के लिए, तो किस क्लास से किस क्लास तक का हम मैथ सॉल्व करें NCERT का कि हमारा 6 to 8 कवर हो जाए मैथ्स? 6 to 10 काफ़ी है, यानी क्लास 6 to 10 के लिए। यानी दोस्तों, अगर आप 6 to 8 का टीचर बनने वाले हैं या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के मैथ्स को सॉल्व कर जाइए, आपका जो है बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। यानी आपकी तैयारी इतनी एनफ हो जाएगी कि आप 6 to 8 के साइंस और मैथ टीचर के लिए बैठ सकते हैं। और भैया जो GS पोर्शन होता है, यानी उससे भी 40 नंबर के सवाल आते हैं, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? GS पोर्शन का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे कि TRE 2 में भी
मतलब मैं डेट ऑफ बर्थ से रह गया था, सेक्शनल कट ऑफ मेरा सेम था, कट ऑफ सेम था, मैं डेट ओ बीच में रोकना चाहूँगा, बहुत मतलब ये थोड़ी दुख की ही बात कही जाएगी कि आपका 9-10 में डेट ऑफ बर्थ की वजह से रह गया था। मैं डेट ऑफ बर्थ की वजह से रह गया था। हाँ। तो उसमें मैं देखा कि उसका जीएस पोर्शन में मेरे कम मार्क्स आए थे। इसके पीछे कारण ये था कि वो जो एक एक सवाल उठाए थे वो सारे एनसीईआरटी की से ही उठाए थे। मैंने एक सवाल देखा था कि मैग्नीशियम और सिलिका का रेशियो पूछा था किसी एक लेयर में पृथ्वी के, तो वो आप जैसे ही चैप्टर 6 का उठाइएगा उसके फर्स्ट चैप्टर में उसका रेशियो लिखा गया। तो यानी जीएस पोर्शन जो है उसमें एनसीईआरटी से डीपली पूछता है, एकदम लाइन बाय हू बहू आपको पूछेगा, इसलिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि जैसे 6 to 8 है तो उसके लिए जीएस कहाँ तक पढ़ें? 6 to 8 है तो आप जीएस उसके लिए 6 to 10 पढ़िए। अगर आप 9-10 के लिए जा रहे हैं तब 11-12 भी ऐड कीजिए, यानी 11-12 का भी पढ़ना पड़ेगा। यानी 9-10 के अगर आप मैथ्स का टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए जीएस कहाँ तक पढ़ें, ये थोड़ा क्लियर कर मैथ्स के अगर आप मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं 9-10 या 6 to 8 तो वो उसी के लिए बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी से अब यहाँ पे बिहार में होने वाली सारी गवर्नमेंट एग्जाम में देख रहे हैं कि सारा एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है। वह एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी से देखने को मिल जाएगा। अगर आप उसमें सिक्योर करना चाहते तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करें। अच्छा भैया, मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने कहा कि जो 6 to 8 है या फिर 6 to 10 है, 9-10 है, उसके लिए आपको जीएस में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करना होगा, ठीक है। और मेरा ये सवाल है कि जो 9-10 के लिए अगर मैथ्स देना है हमको तो उसके लिए मैथ्स किस क्लास तक का फॉलो करें हम, और साइंस, मैथ्स और साइंस दोनों का थोड़ा बता दीजिए। देखिए साइंस का 9-10 का TRE 2 और TRE 3 दोनों हम देखे हैं, तो 9-10 का साइंस लगभग एवरेज रहेगा, वो आप निकाल लीजिएगा वो एनसीईआरटी के पढ़ के। और रहा बात 9-10 का मैथ के लिए, तो मैथ के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले एनसीईआरटी का 9 उठाइए, 10 उठाइए, हू बहू आपको पूरा थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्चुअल कुछ यानी एक एक थ्योरम, एक एक रूल्स सब पढ़ना पड़ेगा, थॉरोली पूरा पढ़ना पड़ेगा। और आप कोशिश कीजिए पढ़ते टाइम खुद से कॉपी में नोट्स बनाए ताकि आप एग्ज़ाम से जस्ट पहले आप उस कॉपी को रिविज़न करके पढ़ जाए। और रहा बात वही साइंस का, तो साइंस उसमें हम देखें दोनों में मॉडरेट लेवल था, आप एनसीईआरटी से निकाल सकते हैं। मतलब एनसीईआरटी लेवल से कहाँ तक, 10+2 तक, 9-10 तक? आप इसका 10 लेवल तक भी पढ़ के जाइए तो वो निकल जाएगा। मगर 6 to 8 का वो न्यूमेरिकल्स भी TRE 2 में मैंने देखा था, वो न्यूमेरिकल्स भी डाल दिया था जो कि आउट ऑफ सिलेबस लगा हमको। यानी TRE 2 में जो 6 to 8 के लिए साइंस का क्वेश्चन दिया था वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट दे दिया था इन कंपैरिजन। हाँ, बहुत से दोस्तों से सुनने को भी मिला था कि 10+2 लेवल का या फिर ग्रेजुएशन लेवल का साइंस दे दिया है, जो कि सही बात नहीं हुई उनके लिए, जिनका बाद में एग्ज़ाम पड़ा और उनको काफ़ी हार्ड क्वेश्चन फेस करना पड़ा। यानी भैया आपके कहने का मतलब है कि अगर हमको 6 to 8 के लिए भी अगर साइंस पढ़ना है तो हम 6 to 10 तक पढ़ जाएं। और 6 to 10 के लिए, 9-10 के लिए भी, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 9-10 के लिए भी पढ़ना है तो आपको 6 to 10 का ही साइंस पढ़ जाना चाहिए, वो होना चाहिए। और साइड के लिए हम तो बोलेंगे कि आप एक नोट्स लीजिए ज्ञान बिंदु का, वो बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा है, मार्केट में अच्छा लगा वो उसका नोट्स। यानी और ऑनलाइन प्रिपरेशन सोर्स में हो गया तो ज्ञान बिंदु हो गया। और आपने एक प्लेटफॉर्म बताया था जहाँ के शशांक सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था, काफ़ी अच्छा पढ़ाया, शशांक शेखर सर। अच्छा, ने इतनी सारी बात की, लेकिन मैं एक संक्षिप्त रूप में आपसे पूछना चाहूँगा, एक मतलब छोटे से 2 या 3 लाइन का आंसर, कि मान लीजिए 6 to 8 और 9-10 के लिए अगर हमें पढ़ना है तो हमें केवल, जैसे कि कोई एक ही चीज़ पे फोकस होकर एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहता है तो वो किस चीज़ को पे फोकस करे, यानी बुक्स को लेकर किस मीडियम पे फोकस करे, और क्या उसे अदर ऑनलाइन क्लासेस की ओर भी जाना चाहिए, ये थोड़ा इसको क्लियर कर दीजिए। देखिए, आप अगर मैथ के लिए है तो मैथ के लिए आपका तो जनरल कंपटीशन से रिलेटेड मैथ्स होगा, तो उसके लिए आप अगर सिर्फ 9-10, बाकी आप जानिएगा 6 to 8 का मैथ लगभग लोग जानते होंगे क्योंकि जनरल कंपटीशन से जुड़े होंगे, तो 9-10 आप एनसीईआरटी कवर कीजिए। और रही बात जीएस पोर्शन की, तो जीएस पोर्शन के लिए हर हाल में अगर आप मार्क्स अच्छा लाना चाहते हैं तो आपको 6 to 10 हर हाल में एनसीईआरटी फॉलो करना ही पड़ेगा, मतलब जीके के लिए, जिसमें आप एसएसटी पोर्शन रख सकते हैं।
और रही बात साइंस का, तो वो मैंने बोला था कि साइंस फ्लक्चुएट करता है, वो विभाग पे डिपेंड करता है कि 6 to 8 में कभी भास्ट पूछ देते हैं, कभी इस साल मतलब TRE 2 के तुलना में TRE 3 में थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये उनके साथ वेरी करता। मगर अपने हिसाब से मैं चाहूँगा कि आप साइंस पढ़ें इससे, मगर आप साइड से कुछ नोट्स का अलग से उपयोग करें, कुछ अदर क्लासेज का भी साइंस के लिए। यानी भैया आपके कहने का मतलब है कि हमको जो है 6 to 8 के लिए भी और 9 10 के लिए भी, अगर हम मैथ और साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमको बेसिकली NCERT को ही फोकस करना चाहिए। और साइंस के लिए NCERT के अलावा अदर जो टीचर्स हैं, जैसे भैया ने बताया ज्ञान बिंदु का नोट्स है, या फिर कोई शशांक शेखर सर हैं जिनका हम बहुत नाम सुन रहे हैं, उनका आप नोट्स फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो भैया मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप प्रिपरेशन सोर्स बता दीजिए एक बढ़िया, जिससे कि वो ज़्यादा इधर उधर भटके ना और अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा में ले जाते हुए अपना मुकाम हासिल करें। सबसे पहली बात है कि आप मैथ के अगर स्टूडेंट है तो आप जनरल कंपटीशन के मैथ्स तो जानते होंगे, तो आप इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 NCERT बुक ले आइए, 9 10 का NCERT बुक ले आइए, उसको थॉरोली पढ़िए और जनरल कंपटीशन के जितने सारे सवाल आप बना सकते हैं, वैरायटी बना सकते हैं, वैरायटी को उसको क्लिक कीजिए, बनाइए, और ये NCERT इससे आपका मैथ कवर अप हो जाएगा, ये गारंटी है। जनरल कंपटीशन का आप मैथ आइए NCERT 9 10। और रही बात साइंस की, तो आप अपना घर पे ही रह के आप 6 to 10 सिर्फ मैथ साइंस कवर कीजिए, और तब भी आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमको जाननी है, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलेगा, तो आप लुसेंट का भी सहारा ले सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल ज्ञान बिंदु का सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। नहीं तो उसके अलावा लगता है कि हमसे सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगा, तो आप एक कोई कोर्स खरीद लीजिए, और उससे क्या होगा कि आपका रिदम बना रहेगा। ऐसे तो सेल्फ स्टडी बेस्ट है, मगर अगर आप इससे नहीं हो पाता है तो आप एक ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, मगर उस पर डिपेंडेंट नहीं रहिएगा उस क्लासेज पे, कुछ अपने से भी सेल्फ स्टडी करते रहिएगा। बस यही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों भैया ने जैसे बताया कि अगर आप TRE 4 के स्टूडेंट हैं और स्पेशली मान के चलिए कि बेसिकली आप 6 to 8 और 9 10 का साइंस और मैथ का टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको 6 to 8 और 9 10 का NCERT देखना होगा मैथ के लिए, और साइंस के लिए आपको 6 to 8 का NCERT और 9 10 का NCERT के अलावा कुछ अदर सोर्सेज पे भी जाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ भैया ने बताई कि अगर आप GK GS के लिए जा रहे हैं तो 6 to 8 के लिए और 9 10 दोनों के लिए आपको लगभग 6 to 10 तक का GK GS थोरोली NCERT से पढ़ना होगा। यानी आपको 6 to 10 का NCERT का जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, और जो भी पॉलिटी वाली बुक्स हैं उनको बढ़िया से पढ़ना होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि करंट अफेयर्स के पोर्शन का कितना वेटेज होता है BPSC TRE एग्ज़ाम्स में, और इसके लिए कौन सा बढ़िया सोर्स रहेगा करंट अफेयर्स के लिए? देखिए, करंट अफेयर्स TRE में ये एक गेम चेंजर का रोल अदा करता है। करंट अफेयर्स के मार्क्स आप ही के कोई कलीग का अगर ज़्यादा करंट टिक आउट हो जा रहा है, सही हो जा रहा है, तो वो आगे निकल जाएंगे। चूँकि मैं डेट ऑफ बर्थ से छटा हूँ, ये एक एक नंबर सब चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ, तो ये करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी अगर यूट्यूब पे आपको 10 मिनट में कंटेंट देने वाले आ गए, आजकल तो 25 मिनट में सारे कंटेंट, उसको पढ़ते रहिए। आप एक दिन में चाहिएगा कवर कर लेना, ये टाइम निकाल के 10-15 मिनट वाली वीडियो आप देखा कीजिए करंट का, वो बहुत ज़्यादा एक्स फैक्टर कह सकते हैं। अच्छा भैया, कितने साल का करंट अफेयर्स पूछता है? 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल? देखिए, जैसे नोटिफिकेशन जिस हिसाब से है ना, वो डिले भी होता है इस हिसाब से, मगर आप वही समझिए ना, अंडर वो 1 साल कहा जाता है, मगर आप लेके चलिए कि 8-9 महीने के अंदर का आप कवर पूरा कर ही लीजिए। यानी 8-9 महीने तक का हम करंट अफेयर्स पढ़ लें तो BPSC में लगभग पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक्स फैक्टर है, एक्स फैक्टर है, यानी गेम चेंजर है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की वजह से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। तो करंट अफेयर्स को मेरी राय में तो और भैया की राय में भी हल्के में मत लीजिए, है ना भैया। अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने बताया कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया था 9 10 में, तो मतलब ये क्या, मतलब ऐसा क्या सीन हुआ था कि आपका 9 10 में डेट ऑफ बर्थ की वजह से रुक गया था? पहले देखा जाता है कि जैसे कटअप गया था BC का 92, तो जैसे कि जितना भी आपका कटअप जाएगा तो कटअप हो गया। फिर आपको देखेगा कि अगर 80 नंबर में आपका कितना सेक्शनल में घुसेगा, सेक्शनल में भी मेरा 71 था, वो लास्ट ले गया था 12 197 में।
डेट ऑफ बर्थ मैं यानी- उसी से छटा था। हाँ, यानी आपके जो ओपोनेंट थे या फिर आपकी जगह पे जिनका सिलेक्शन हुआ उनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा था, आपका कम था इसीलिए। अच्छा, तो भैया हमारे दर्शकों के लिए कोई अंतिम मैसेज जो आप देना चाहेंगे जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर आप मैथ है, साइंस है, GS है, सही में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी चीज़ को सभी में 100% देने के चक्कर में कभी क्या होता है, कुछ नहीं हो पाता। तो आपका जो बेस्ट लग रहा है, जैसे मैथ में 100% दीजिए, साइंस में 100% दीजिए। अगर आपको कुछ इधर उधर हो जाता है, जैसे कोई चीज़ बनता है, कोई भी सवाल, तो उसमें 100% कटअप नहीं जाते हैं। आपका इफर्ट्स लगेगा, मगर आपका जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, जो स्ट्रॉन्ग पर्सन, उसमें इफर्ट्स लगाइए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए। हर चीज़ को एक साथ 100% कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको जिसमें ज़्यादा अच्छा है वो कीजिए। ये नहीं करें कि इसको छोड़ दीजिए, मगर इसको भी लेके चलिए, मगर बैलेंस बना के। यानी आपका जो सब्जेक्ट में ज़्यादा पकड़ है, मास्टरी है, उसमें ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए और जो नहीं हो रहा है उसमें थोड़ा कम एफर्ट डालिए। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हमने TRE 3, TRE 2, TRE 4 के लिए की हैं। तो ऐसे ही बढ़िया और अच्छे दमदार कंटेंट्स के लिए फॉलो करते रहिए हमारे इस चैनल को। और हम अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं हूँ सुमित। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।